हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि विश्व के जो कुछ प्रमुख संगठन हैं उनसे बनने वाले क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इसीलिए दोस्त, आप सभी इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। आपको पूरी अच्छी तरीके से क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलेगा। दोस्त, अगर आप यूपी पुलिस या किसी भी बिहार पुलिस या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसका क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। आप लोग वन लाइनर क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर दोस्त बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ, जैसे कि इसके अगर यूएनओ इसकी फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना की अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? ये 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 की इसकी स्थापना होता है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी थे, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बनेगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि श्वेत रंग, जैतून की दो की और खुली हुई शाखाएं, बीच में विश्व का मानचित्र, हल्की नीली पृष्ठभूमि, ये क्या है? यूएनओ ने इस ध्वज को कब अंगीकृत किया था? तो क्यों कब किया था? तो अक्टूबर 1947 ईस्वी में क्या था। यानी कहने क्वेश्चन का मतलब है संयुक्त राष्ट्र संघ जो अपना ध्वज है यह कब अंगीकृत यानी कि स्वीकार किया था? तो 24 अक्टूबर 1947 को किया था। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की अब अधिवमत भाषाएं जैसे अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, रूसी है, अरबी है, स्पेनिश है, कार्य करने वाली भाषाएं कौन सी है? तो इसमें अंग्रेजी और फ्रेंच जो है ये इसकी ऑफिशियल यानी कि कार्य करने वाली भाषा है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जो वर्तमान में महासचिव है ये एंटोनियो गुटेरेस है, याद रखना। और संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान राष्ट्र की संख्या अगर बात करें तो 193 संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान सदस्य हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करो तो लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत एक नए निकाय का गठन किया गया है, तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है यूएन वीमेन है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि भारत यूएनओ का सदस्य किस वर्ष बना था? तो यानी कि 1945 ईस्वी से भारत यूएनओ का सदस्य बना। निम्नलिखित में से कौन से दो देश यूएनओ के सदस्य नहीं है? तो ये वेटिकन सिटी और ताइवान जो है यूएनओ के सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनओ को जो अस्थायी सदस्य है, 5 सदस्य अस्थायी है, तो उन्हें वीटो शक्ति प्राप्त है। उसमें है अमेरिका है, चीन है, रूस है और उसके बाद फ्रांस है और जापान है। ये 5 बड़े बड़े देश जो है ये शामिल है। तो आप लोग जापान नहीं है, यूनाइटेड किंगडम है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि मैं माना करता हूँ, यानी कि निषेधात्मक वोट होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य जो था अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाना। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य कौन कौन से है? तो यह है अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूके, रूस, चीन और फ्रांस है, याद रखना। इसमें जापान शामिल नहीं है अस्थायी मेंबर में। अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूएनओ का अंग है और इसकी जो मुख्यालय है नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी किस नाम से जानी जाती है? तो हैमरसोल्ड लाइब्रेरी के नाम से संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा पत्र की मूल प्रति कहाँ सुरक्षित की गई है? तो ये अमेरिका के राष्ट्रीय पुरालेखागार में सुरक्षित है। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? इसके 6 अंग है। महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, सचिवालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और न्यासी परिषद है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की पूछेगा कुल कितने अंग है? तो 6 अंग है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ अंतर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष अर्थात यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है, याद रखना।
अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका को क्या कहा जाता है? तो इसे सुरक्षा परिषद के नाम से जाना जाता है, याद रखना। दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करो तो अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने शब्द एवं धाराएं एवं अध्याय है? इसमें 10,000 शब्द है, 111 धारा है और 19 अध्याय है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय हेतु भूमि किसने दान किया था? तो रेक फेलर, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंस उतना नहीं है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कब बनकर तैयार हुआ था? तो ये 1952 ईस्वी में बनकर के तैयार हुआ था। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में कितने कर्मचारी कार्यरत है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लगभग 10,000, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तो ये महासचिव जो है मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है और वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस है। अगला है महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 5 वर्ष का होता है, ध्यान रखना। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख व्यवस्थापिकाओं का नाम बताए, तो ये कौन सा है? तो ये महासभा है। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा पहला विशिष्ट संगठन कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, ILO, याद रखना, इम्पोर्टेंस है। इसकी स्थापना ILO की स्थापना 1919 ईस्वी में मुख्यालय वाशिंगटन जेनेवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि IIDA से प्राप्त ऋण पर कितना ब्याज देना होता है? इस पर ब्याज नहीं देना होता है, ध्यान रखना। अगला है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जिसे IFC की कहा जाता है कि स्थापना कब हुआ था? तो जुलाई 1956 ईस्वी में इसकी मुख्यालय वाशिंगटन DC में है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF कब स्थापित हुआ था? जिसकी स्थापना 1944 के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को हुआ था। अगर बात करेंगे IMF में वर्तमान में 190 सदस्य है, याद रखना। अगला है IMF का मुख्यालय तो वाशिंगटन DC, आप लोग इसको ध्यान रखना। दोस्त अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक उपलब्ध कराता है जबकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष डैश उपलब्ध कराता है? तो ये दीर्घकालिक ऋण और अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराता है, याद रखना। यानी कि विश्व बैंक से अगर लोन लीजिएगा तो अधिक समय के लिए लीजिएगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से यह अल्प समय के लिए ऋण देता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई विकास बैंक जिसे ADB कहा जाता है, इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1966 ईस्वी में हुआ था और मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है और वर्तमान में ADB में वर्तमान 168 मेंबर है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 11 अप्रैल 1919 को। ILO की यानी कि वर्तमान में सदस्य कितने हैं? 185 सदस्य है और इसकी मुख्यालय जो है जेनेवा के स्विट्जरलैंड में स्थित है। ILO को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 1969 ईस्वी में ILO को नोबेल पुरस्कार मिला है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करो तो क्वेश्चन है कि खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसकी मुख्यालय की बात करो तो रोम, इटली में इसकी मुख्यालय है और FAO में वर्तमान में सदस्य की संख्या है वो 194 सदस्य है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुआ था? तो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है और वर्तमान में 194 WHO में यानी कि मेंबर है और इसकी मुख्यालय की बात करो तो जेनेवा के स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है और विश्व स्वास्थ्य दिवस इसीलिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि WHO की अध्यक्ष बनने वाली भारत की एकमात्र महिला कौन थे? ये थी राजकुमारी अमृता कौर, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करो तो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, यूनिसेफ एक अर्थशासित संस्था है जिसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? कि यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ध्यान रखना। दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करो तो अगला क्वेश्चन है यूनिसेफ यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष की स्थापना कब की गई थी? तो महासभा के द्वारा 1946 ईस्वी में। अगला है GATT की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा 1947 में और यही आगे चलकर 1 जनवरी 1995 को क्या बनता है? WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन।
अगला है 1 जनवरी 1995 से गेट को WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन कहा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा जनेवा में, और इसमें वर्तमान में जो सदस्य है 164 सदस्य है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो दोस्त अगला क्वेश्चन है कि WTO में कितने मेंबर है? 164 है। WTO को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के का प्रमुख प्रहरी कहा जाता है, जिसका प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन कब और कहां हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा सिंगापुर में, और दिसंबर 1996 में। अगला है यूनेस्को की स्थापना कब हुआ था? तो 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को की स्थापना हुआ था। इसकी मुख्यालय की बात करूँ तो यूनेस्को की मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में इसकी मुख्यालय है, और पेरिस जो है सीन नदी किनारे स्थित है। यूनेस्को के सदस्य की संख्या वर्तमान में 196 मेंबर है। पेरिस फ्रांस में इसके मुख्यालय है, ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ जिसे कहा जाता है, वर्तमान में इसमें 154 मेंबर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1926 ईस्वी में हुई थी, जिसका मुख्यालय लंदन में है। अगला है कि भारत यूएनओ का यानी कि राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना था? तो 1949 ईस्वी में भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था। तो दोस्त ये रहा आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट बेहतरीन क्वेश्चन, लगभग जो है 50 से अधिक क्वेश्चन था। कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी आपके एग्जाम पॉइंट्स की दृष्टि से बेहतरीन था। तो अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू, जय हिंद।